So dash dash that he is too ill to go to school. The tea is too hot to drink. मेरी बहन बहुत होशियार है, वह सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकती है। प्यारे बच्चों, क्या आप कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं, कक्षा 12वीं में इस प्रकार के क्वेश्चन को देखकर परेशान हो जाते हैं? क्या आपसे एक नंबर का छूट जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि सो दैट का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप चैलेंज देकर बोलेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए सो दैट का, मैं बना दूंगी, एक नंबर पा जाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो सो डैश डैश दैट है, जो कक्षा 10वीं के बोर्ड एग्जाम में, एमपी बोर्ड में और कक्षा 12वीं के एमपी बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन सो दैट का आता ही है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। यकीन ना हो तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, सो दैट का प्रयोग हर साल आता है प्यारे बच्चों। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे सो दैट का उपयोग। ठीक है, आप डिस्प्ले में क्वेश्चन को देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आप डिस्प्ले में क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं भी क्वेश्चन को देख लूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ही इज टू वीक टू गो, है ना, ही इज टू वीक टू गो स्कूल। प्यारे बच्चों, ही इज टू वीक टू गो स्कूल। ठीक है, ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। इसको करना क्या है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, यूजिंग सो दैट। इसको प्यारे बच्चों सेंटेंस को दोबारा लिखना है, किसका उपयोग करके, सो डैश डैश दैट, दैट का। तो प्यारे बच्चों इसमें क्या कठिन है, इसमें क्या ऐसा कठिन है? सो मतलब होता है इसलिए, सो मतलब होता है इसलिए। ठीक है, सो मतलब क्या होता है, इसलिए। तो प्यारे बच्चों, जहां तक अभी आपको पता होगा, क्या पता होगा प्यारे बच्चों, अगर इस प्रकार का सेंटेंस हो और सो दैट का प्रयोग आए तो जहां पास TOO है, टू मतलब होता है ज्यादा, ठीक है, या तो भी या तो बहुत ज्यादा। ठीक है, तो टू होगा, वापस किसका प्रयोग करना है, सो का। और जहां पास ये वाला टू होगा, पास किसका प्रयोग करना है, दैट का। इतना आप सबको पता है प्यारे बच्चों, है ना, आपको सबको पता है इतना प्रयोग करना है। बट क्या इतना प्रयोग करने से सेंटेंस सही हो जाएगा कि गलत? तो 100% क्या हो जाएगा, गलत प्यारे बच्चों। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, अगर कोई बच्चा इसके आंसर ये लिख कर आता है, ठीक है, ही इज, अब सो की टू की जगह क्या लिख दिया, सो वीक, ठीक है, दैट गो स्कूल। ठीक है, तो क्या सेंटेंस सही हो जाएगा? तो क्या प्यारे बच्चों आपको एक नंबर मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि सेंटेंस क्या है प्यारे बच्चों, गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं करना कि जहां पास सो है वहां पास, जहां पास टू है पास सो का प्रयोग कर दोगे, जहां पास टी वाला टू वहां पास दैट का प्रयोग कर दोगे। प्यारे बच्चों बिल्कुल सिंपल है, आपको निगेटिव बनाना है। थोड़ा हिंदी में सोचो, इसका क्या मतलब है, ही इज टू बी, वह बहुत ज्यादा क्या है, कमजोर है, टू गो टू स्कूल। अब कोई बहुत ज्यादा कमजोर है तो वह स्कूल कैसे जाएगा, नहीं जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे इसका हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे कि वह बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता है, सो मतलब क्या होता है, इसलिए वह बहुत ज्यादा कमजोर है इसलिए वह स्कूल नहीं जा सकता है। प्यारे बच्चों, सकता है की बात कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करोगे, कैन का। किसका प्रयोग करोगे, कैन का। और नहीं लगा तो किसका प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों, नॉट का। तो कर दो, इतना सिंपल है। तो क्या करोगे प्यारे बच्चों, देखिए यहां पास लिखना है ही इज, जहां पास टू लिखा पास क्या लिखोगे, सो वीक। ठीक है, जहां पास टू लिखा पास क्या लिखोगे, दैट। फिर से ही लिखना, कौन नहीं जा सकता, वह नहीं जा सकता, वह। तो किसका प्रयोग होगा, ही का। ही कैन नॉट गो टू स्कूल। प्यारे बच्चों हो गया करेक्ट, एक नंबर मिल गया। तो क्या किए प्यारे बच्चों, जहां पास टू था वहां पास सो लिख दिए, जहां पास टू था वहां पास क्या लिख दिए, दैट। और थोड़ा सा सेंटेंस को निगेटिव बना दिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हिंदी में पता है अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है तो स्कूल नहीं जा सकता है। सकता है, नहीं लगा है तो नॉट का, और सकता है तो कैन नॉट का प्रयोग। बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन डिस्प्ले में आप बिल्कुल जैसे देखिए, और देखते ही देखते बिजली की तरह, बिजली की रफ्तार में, गोली की रफ्तार में इसका आंसर मेरे को बताना। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, लाइव वीडियो है दिस। प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही इज टू पुअर, ही इज टू पुअर टू पे हिज फी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप हिंदी में जरूर मतलब निकालिए। ही मतलब होता है वह, इज मतलब होता है, टू मतलब बहुत ज्यादा, पुअर मतलब गरीब,
टू पे हिज फीस, वह बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है फीस को चुकाने में या तो भुगतान करने में। प्यारे बच्चों क्या करना है, रिराइट द सेंटेंस यूजिंग सो डैश 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 दैट, सो डैश का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, सो डैश 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 दैट। डिस्प्ले में देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन, ठीक। तो प्यारे बच्चों कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल सिंपल, एक बार हिंदी में सोचिए, वह बहुत ज्यादा गरीब है इसलिए वह पैसा नहीं चुका सकता है। सो मतलब क्या होता है, इसलिए। तो क्या करना है प्यारे बच्चों, जहां पास टू लिखा है वहां पास क्या लिखोगे, सो। बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, जहां पास टू लिखा है वहां पास क्या इसका प्रयोग करोगे, सो का। जहां पास किसका प्रयोग करना है प्यारे बच्चों, सो का। और जहां पास ये वाला टू लिखा है, टीओ वाला टू, वहां पास किसका प्रयोग करना है, दैट का। और प्यारे बच्चों तो लिख दो, ही इज सो पुअर दैट। अब फिर से कौन नहीं चुका सकता, वह। तो वह को क्या बोलते हैं, ही। अब नहीं चुका सकता है, नहीं पे कर सकता है, सकता लगा तो ही कैन नॉट पे। और किसका फीस, उसका फीस। प्यारे बच्चों बोल दो कि नहीं समझ आया, कोई बच्चा बोल दे कि नहीं समझ आया, मान जाओ। प्यारे बच्चों इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। एक नंबर 100% ले लीजिएगा, कमी नहीं कीजिएगा। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्ट का क्वेश्चन प्यारे बच्चों 10वीं और 12वीं में आता ही आता है, 9वीं में 11वीं में भी आता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप अपने आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। और इतने जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उतना क्वेश्चन कर लीजिए, एग्जाम में एकदम सीना ठोक के बोलिए कोई क्वेश्चन आ जाए और ना भले बताना मेरे को, ठीक है। ही इज, ही बोलो, सॉरी, द टी। डिस्प्ले में क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, द टी इज टू हॉट, ठीक है, टू ड्रिंक। अब इसका हिंदी में मतलब सोचिए, टी मतलब सबको पता है डेली पीते हैं, ट्री मतलब चाय, ट्री बोलो, टी मतलब चाय। द टी इज टू हॉट, जो चाय है बहुत ज्यादा क्या है, गर्म, उबल रहा होगा, खौल रहा होगा, है ना। हॉट टू ड्रिंक, पी लो उसको, सीधा बड़बड़ा के निपट जाओगे। तो द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, चाय बहुत ज्यादा गर्म है पीने के लिए प्यारे बच्चों। तो इसको क्या बनाना है, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट, सो दैट। क्या करना है, सो दैट। आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा प्यारे बच्चों। क्या करोगे, इसका हिंदी में पहले सोचो, चाय बहुत ज्यादा गर्म है इसलिए इसको हम नहीं पी सकते हैं, इसलिए हम इसको नहीं पी सकते हैं, इसलिए तुम इसको नहीं पी सकते हो, इसलिए इसको हम नहीं पी सकते हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे, द। अब एक प्यारे बच्चों इसको क्या करोगे, जहां पास टू लिखा है, जहां पास क्या लिखा है, टू, वहां पास क्या लिखोगे, सो। और जहां पास ये वाला टू लिखा वहां पास क्या लिखोगे, दैट। तो करना क्या है, द टी, और सबको छोड़ना किसी को नहीं है, जितने भी इसमें वर्ड है सबको लिखना प्यारे बच्चों। द टी इज सो हॉट दैट। अब यहाँ पास तो कुछ है नहीं, कौन पी रहा है, तुम पी रहे हो, तुम, आप। यहाँ पास क्या लिखोगे, यू कैन। नहीं पी सकते हो, कभी भी नहीं सकते हो, नहीं सकते हो ऐसा है। तो किसका प्रयोग करोगे प्यारे बच्चों, नॉट का, यू कैन नॉट। और जो सेंटेंस में लिखा है ड्रिंक, और किसको, चाय को, तो दोबारा चाय नहीं लिखना प्यारे बच्चों, क्या लिखोगे, इसको नहीं पी सकते हो, चाय बहुत गर्म है इसको नहीं पी सकते हो। तो इट मतलब यह होता है प्यारे बच्चों, बट यहाँ पर इसको आएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना बिल्कुल, कौन सा बम फूटेगा, कौन सा बम फूटेगा, है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना, बस इतना कर देना, नंबर मिल जाएगा आपको। एक नंबर के लिए इतना पढ़ना पड़ रहा है, बट सिंपल है प्यारे बच्चों, आएगा तो बिल्कुल कर ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन। मैं लिख देता हूं बेटे, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, ही कैन पास, he can pass this एग्जाम इजली, ठीक है। इजली प्यारे बच्चों इसमें दो सेंटेंस है, देखिए एक यहां से लेकर यहां तक इसमें फुल स्टॉप लगा है, एक सेंटेंस ये हो गया, एक वाक्य हो गया, और ही कैन पास दिस एग्जाम इजली एक दूसरा सेंटेंस ही है। सो क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कंबाइन द सेंटेंस, कंबाइन द सेंटेंस। दो सेंटेंस होता है तो उसको रीराइट नहीं करना पड़ता, उसको क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डैश डैश डैश
दैट का। दोनों कंबाइन मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन मतलब क्या होता है जोड़ना। तो दोनों सेंटेंस को क्या करो प्यारे बच्चों, जोड़ो। किसका उपयोग करके प्यारे बच्चों, सो दैट का उपयोग करके। किसका उपयोग करके प्यारे बच्चों, सो दैट का प्रयोग करके। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है, यहां पास तो एक बार ही, ठीक है, एक बार ही टू लगा है, ठीक है, दोबारा तो लगा ही नहीं प्यारे बच्चों। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, बिल्कुल क्या है ये सिंपल है। तो अब आप इसका हिंदी में सबसे पहले मतलब समझे प्यारे बच्चों, है ना। इसका मतलब हिंदी देखो, अमन किसी का नाम है, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन बहुत ज्यादा क्या है, होशियार है, बुद्धिमान है। ही कैन पास दिस एग्जाम इजली, वह इस एग्जाम को एकदम हलवे की तरह निकाल सकता है, बिल्कुल आसानी के साथ पास कर सकता है। तो प्यारे बच्चों करना क्या है, कहीं पास भी टी डबल वाला टू है, कहीं पास भी टू है नहीं है, तो इसमें किसका उपयोग करना है, सो डैश का, सो डैश दैट। तो क्या करो बच्चों, बिल्कुल देखो कहां पास, वेरी 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 गुड, वेरी गुड बोलते हो कि नहीं बोलते, वेरी मतलब क्या होता है बहुत अच्छा, बहुत वेरी गुड बहुत। तो इसके इसके जगह किसका प्रयोग करोगे, सो का। किसका प्रयोग करोगे, सो का। तो अमन इज, जहां पास वेरी लिखा पास क्या लिखोगे, सो इंटेलिजेंट। और जहां पास ये दो सेंटेंस को जोड़ना है, जैसे ट्रैक्टर के इंजन और ट्रॉली को जोड़ते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों, एक पिन का। उसी प्रकार ये सेंटेंस इंजन है, ये सेंटेंस ट्रॉली है, दोनों को जोड़ोगे तो किसका प्रयोग करोगे, पिन का। और यहाँ पास पिन क्या है, दैट, यहाँ पास पिन क्या है, दैट। तो अमन इज, जहां पास वेरी लिखा पास क्या लिखोगे, सो इंटेलिजेंट। यहाँ पास फुल स्टॉप को हटाकर यहाँ पास क्या लगाओगे, दैट। पूरा लिख देना बेटे, इसमें निगेटिव नहीं बना देना कि अमन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए वो एग्जाम को पास नहीं कर सकता है, रट्टा नहीं मारना, सेंटेंस को समझो। अमन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए वो एग्जाम को पास कर सकता है। कोई बच्चा यहाँ पास भी लगा दिया नॉट, क्योंकि सर आप हर क्वेश्चन में तो नॉट लगवा रहे हो, यहाँ पास भी लगवा देते हैं। तो प्यारे बच्चों अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन नॉट पास द एग्जाम, तो उल्टा उल्टा हो जाएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है इसलिए वो एग्जाम को पास नहीं कर सकता, तो गधा बन जा भाई फिर, है ना। तो ऐसा करना, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, किसका प्रयोग होगा, सो का। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम। प्यारे बच्चों जल्दीबाजी में नॉट नहीं लगा देना वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं बिल्कुल हलवा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल एकदम आसानी के साथ समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन सबको बन गया ना, अमन क्या करना है, लिखना है बच्चों, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजली, बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों इंटेलिजेंट है, वह इस एग्जाम को एकदम हलवा की तरह निकाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। ही इज टू गो टू, ये वाला हो गया है ना, ये सब हो गया है। हाँ एक क्वेश्चन और करते हैं वेरी के ऊपर, ठीक है, जो थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों डिस्प्ले में देखो, द बॉक्स इज वेरी हैवी, द बॉक्स इज वेरी हैवी, ठीक है। और इसका मतलब भी दिमाग में ट्रांसलेट करना, आई थिंक 10वीं के क्लास के बच्चों को इतना तो समझ आता होगा कि क्या मतलब है ना। तो द बॉक्स इज वेरी हैवी, है ना, द बॉक्स इज वेरी हैवी। यहां पास क्या लगा है प्यारे बच्चों, फुल स्टॉप। जहां पास सेंटेंस में फुल स्टॉप लगा हो वो हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। तो हमारा एक सेंटेंस क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हो गया, ठीक है, ऐसे समझना है प्यारे बच्चों, ठीक है। ही लिखा है, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, और यहां पास एक फुल स्टॉप लगा है। तो यहां से लेकर यहां तक हमारा एक सेंटेंस हो गया, और यहां से लेकर यहां तक हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, दूसरा। और जहां पास भी दो सेंटेंस को जोड़ने की बात चलेगा वहां पास कंबाइन होगा, रीराइट नहीं। तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो डैश 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 दैट का, सो डैश 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 दैट। अब बताओ प्यारे बच्चों बहुत कठिन है क्या, है क्या, बोलो बहुत कठिन है क्या, नहीं है। क्या करना है आपको पता होगा, आप लोग खुद मेरे को आप बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन करा रहे हो, हम तो बन गए। क्या करना है प्यारे बच्चों, द बॉक्स इज वेरी हैवी, पहले इसका हिंदी मतलब समझो। जो बॉक्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, भारी है। ही कैन नॉट लिफ्ट, इसलिए वो नहीं उठा पा रहा है, इसलिए वो क्या है। तो यहाँ पास जहां पास वेरी लिखा वहां पास क्या लिखोगे, सो, क्या लिखोगे, सो। और जहां पास फुल स्टॉप है उसको यहाँ पास हटाकर, फुल स्टॉप हटाकर यहाँ पास क्या लिखोगे, दैट। और सब कुछ सेम लिख देना, यहाँ पास नॉट को नहीं हटा देना। तो द बॉक्स इज वेरी हैवी, सो the box is so heavy that he cannot lift it, that he cannot lift it। प्यारे बच्चों समझ आ गया कि नहीं समझ आया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, इसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। ये देखिए
माय डिस्प्ले में देख भी रहे होगे प्यारे बच्चों। इसका आंसर मेरे को कमेंट सेशन में चाहिए प्यारे बच्चों। कमेंट सेशन में आप कभी भी कमेंट नहीं करते हैं प्यारे बच्चों, कमेंट करके बताइए माय सिस्टर इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, फुल स्टॉप, सी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। मेरी बहन बहुत ही ज्यादा क्या है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, वह किसी भी समस्या को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी ही कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, वह किसी भी समस्या को तुरंत हल कर सकती है प्यारे बच्चों। इसको सो दैट का प्रयोग बनना है, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों 1000 से ज्यादा कमेंट आना चाहिए, क्योंकि 1000 बच्चे पढ़ रहे होंगे और सब बच्चों से इसका क्वेश्चन बन जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्यारे बच्चों। वीडियो आप अच्छे से पढ़ाई आप अच्छे से कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। और वीडियो देखने के लिए अपना प्यार बनाए रखें। आप सभी का धन्यवाद।